हेलो गाइस, दिस इज मिनल साहू। वेलकम टू एम स्क्वायर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बारे में। तो हम अभी फर्स्ट चैप्टर पर हैं, नंबर सिस्टम पर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। जो स्टेटमेंट दिए हैं हमें ये बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो रियल नंबर होते हैं वो किन दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इरेशनल नंबर है, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा या नहीं होगा। तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। बहुत ईजी है ना, क्योंकि अगर हमसे ये भी बोला जाता कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा या नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, क्योंकि रियल नंबर जो रहते हैं वो रैशनल और इरेशनल से मिलकर ही तो बने होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट, फिर बाद में सेकंड वाला करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो गया ट्रू। ठीक, अब जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या बताया अभी मैंने कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रियल, क्या बोला है क्वेश्चन में कि हर एक रियल नंबर एक सिर्फ और सिर्फ एक इरेशनल नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसे समझो इसको। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रियल नंबर किससे मिलकर बने होते हैं, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। तो कुछ रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब हम देखते हैं सेकंड वाला स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि अगर हम मान लो कि एक नंबर लाइन दी है, उस पर कोई पॉइंट दिया है रूट m के रूप में कोई पॉइंट दिया है, तो वो जो वहां पर जो m की वैल्यू है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो m आएगा उसकी जो वैल्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक, देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने रूट m की जगह m की वैल्यू मतलब रूट 4 ले ली, मतलब 4 मैंने m की जगह रखा। अब इसके क्या आंसर आएगा, रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये तो सब जानते हैं, अक्सर गलतियां यहीं पे करते हैं। इसलिए रूट 4 की जो वैल्यू है 2 और -2 दोनों होगी, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 4 आएगा। अब यहाँ पर ये जो है 2 तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक, लेकिन -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर बोला है इज अ इरेशनल नंबर and if not give an example of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो एक इरेशनल नंबर होता है अगर हम इस स्टेटमेंट से हमें सही नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें कि हम बता सके कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो
इंटीजर में क्या क्या आता है ये देखते हैं। इंटीजर के अंदर आते हैं, बताया था नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है, और नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स को ही यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोला है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही आगे, है ना। तो इनके जो स्क्वायर रूट है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पूछा है। तो जैसे कि √2 हो गया, ये हमने पढ़ा एक इरेशनल नंबर है। √3 भी हमने पढ़ा, इन दोनों को हमने नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सीखा है। तो ये दोनों तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें √4 की बात करें, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी 2 आएगी और -2 आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू 2 और -2 आएगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, √9 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 और -3 आएगी। अब देखो ये जो नंबर है दोनों, वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं या नहीं आते? ये जो दो नंबर हैं ये पूरे नंबर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता सकते हैं कि कुछ रूट वाले नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में यही करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो जो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें वो है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमने एग्जाम्पल में √2 के लिए देखा ये क्वेश्चन और √3 के लिए भी देखा है, उनको नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने देखा है। अब हमें देखना है √5 को। ठीक है, तो वही है, इजी है, जैसा पहले किया था। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। आपको स्केल से मेजर करना है। ठीक है, अब मैंने मान लिया यहाँ पे माइनस में कर दिया। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर है मान लिया। ठीक, अब मुझे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 पर ही अपने स्केल को रखना है और 1 सेंटीमीटर की आपको लंबाई खींचनी है या लेंथ बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने खींचा। ठीक, अब यहाँ पर ओ, इस पॉइंट को मैं O नाम दे देती हूँ, इसको A नाम दे देती हूँ, इसको B नाम दे देती हूँ। ठीक, अब O को मैं मिला देती हूँ B से, तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ली है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ली है। ठीक, तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पर, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो, तो OB का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कि है OA स्क्वायर। ठीक, ये होगा। अब यहाँ पर OB की जो वैल्यू आ जाएगी, OB स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, OB स्क्वायर आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो OB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 आ जाएगी। ठीक, OB की वैल्यू आ जाएगी √2, ये जो वैल्यू आई √2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर आपको अपना कंपास रखना है, और यहाँ पर कंपास रखना है, यहाँ पर पेंसिल रखना है आपकी। ठीक, और आपको ऐसा आर्क खींचना है, ऐसा आपको आर्क खींचना है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये होगा, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं P, ये होगा √2। ठीक, √2 होगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट B पर एक हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कितने, 1 सेंटीमीटर का ही। ठीक, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और इस डिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, C दे देते हैं, C नहीं दिया, C दे देते हैं और इस C को पॉइंट O से मिला देते हैं।
अब यहाँ पर भी हमें क्या मिला, राइट एंगल ट्राइंगल मिला। यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OC स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा इसका OB स्क्वायर। ठीक, तो ये BC की वैल्यू तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर इसको खींचा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये तो √2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस OB की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2 स्क्वायर हो जाएगी। ये आ जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा 3 OC स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर 3 आएगा, तो जो OC की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो हमें OC की वैल्यू मिली √3। ठीक, √3 मिली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखना है, यहाँ पर पेंसिल रखना है, और ये जो आर्क है इसका हमें ये आर्क यहाँ पे खींचनी है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, इसको हम क्यों नाम दे देते हैं। ठीक, अब सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे C जो पॉइंट है इस पे हमें 1 सेंटीमीटर का लेंथ खींचना है। ठीक, और ये जो पॉइंट है इसको फिर से O से मिला देना है। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर खींचा हमने, ये D पॉइंट दे दिया इसका नाम, और यहाँ पर सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे √2 आया, यहाँ √3 आया, ये आ जाएगा √4। वही निकाल के देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा सीधे मैं लिख दे रही हूँ, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है OD स्क्वायर आ जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 3, ये आ जाएगा 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, 2 के बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे √4 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखना है अपना, यहाँ से आपको इतना डिस्टेंस लेना है कंपास और पेंसिल के बीच, और यहाँ पर एक आर्क खींचनी है जो कि 2 पे कट करेगी। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो √4 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को R। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से D पॉइंट पर एक और 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचनी है, जिससे कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी √5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको E नाम दे दो। अब हमें क्या करना है, कंपास से पेंसिल की इतनी हमें एक तरीके से लेंथ लेना है, या रेडियस बोल सकते हैं। ठीक, रेडियस लेनी है, और इस रेडियस से हमें क्या खींचना है, ये आर्क खींचनी है। अब ये जो पॉइंट होगा S, ये डिनोट करेगा √5 को। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।